शुरुआत करेंगे श्रद्धा मर्डर केस से। दरअसल इस केस में एक फोटो सामने आई है जो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। सवाल दर्द को लेकर, सवाल मौत को लेकर, सवाल उस पीड़ा को लेकर जिससे वो गुजरी होगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए आप। गुरुग्राम के जंगलों में पुलिस यहां पर नजर आई और पुलिस के हाथ में एक पॉलिथिन बैग नजर आ रहा है। अब सवाल ये पॉलिथिन बैग में क्या है, क्योंकि आफताब से मिली जानकारियों के मुताबिक जो शरीर के टुकड़ों को वो फेंकता था जंगलों में, वो पॉलिथिन के बैग में रखकर फेंकता था। हालांकि ये वो बैग है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन गुरुग्राम जब पुलिस पहुंची, क्योंकि जहां जहां पर मोबाइल की लोकेशन नजर आई वहां वहां पुलिस तफ्तीश करने पहुंच गई। ऐसे में गुरुग्राम में जब तफ्तीश करने पुलिस पहुंची तो वहां पर पॉलिथिन उनके हाथों में जाते वक्त नजर आया। अब इस पॉलिथिन में क्या है ये फिलहाल उत्सुकता या कहें कि जांच का विषय है कि इसमें क्या चीजें हैं, क्योंकि जानकारियां डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि महरौली के जंगलों से लेकर गुड़गांव तक के जंगलों में पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है और वहां पर ये पॉलिथिन बैग मिला है। वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वरुण, महरौली के जंगलों से लेकर गुरुग्राम के जंगलों तक पुलिस प्रशासन पहुंचती है, तस्वीरें नजर आई, यहां पर हाथ में एक पॉलिथिन बैग नजर आया। जरा बताइए गुरुग्राम के जंगलों में पुलिस क्यों पहुंची और वो जो बैग है उसको लेकर कोई स्थिति क्लियर हो पाई है, क्या है वो? देखिए शुभांकर, 68 से ज़्यादा ऐसी लोकेशंस हैं जिसको पुलिस को ट्रेस करना है। उन्हीं लोकेशंस के माध्यम से लगातार जो है वो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और जिस तरीके से आफताब लगातार अपने बयानों को दे रहा है, उस बयानों को और साथ में लोकेशन को ट्रैक करके ही पुलिस जो है उन जंगलों तक पहुंच रही है। तो पहले शुरुआत छतरपुर और महरौली के जंगलों से शुरुआत हुई और अब जो है वो डीएलएफ फेज 2 के जंगलों में करीब 2 घंटे से ज्यादा जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम ने यहाँ पर छानबीन करी। एक ब्लैक रंग का जो पॉलिथीन थी उसमें कुछ साक्ष्य होने की बात की जा रही है, हालांकि बहुत ज्यादा भी क्लियर नहीं कर पाई पुलिस और ये भी कहा कि जांच में पता चल पाएगा कि आखिर क्या था या क्या नहीं था। लेकिन हाँ, 2 घंटे तक जहां मैं खड़ा हूं वहीं पर पुलिस ने तफ्तीश करी। इसके बाद दूसरी तरफ वाले जंगल में गए, लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहा। ये निशानदेही तय की गई कि आखिर अगर यहाँ पर आफताब आया था तो क्या वो लोकेशन यही थी। और उसके बाद जो आफताब के बयान थे उन बयानों को आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने इस छानबीन को लगातार आगे बढ़ाया है। और जो बैग की हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक ब्लैक रंग की पॉलिथीन थी जिसमें कहा जा रहा है कि उस साक्ष्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उस पॉलिथीन में क्या है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें जांच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जांच अब सीधे तौर पर 5 राज्यों तक पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और एक लोकेशन राजस्थान की भी है। तो ऐसे में 5 राज्यों की पुलिस के साथ लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में है। अलग अलग स्टेट्स में पुलिस को भेजा जा रहा है और उसी के तहत हरियाणा की इस लोकेशन पर पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने करीब 2 घंटे तक यहां पर जांच अभियान को चलाया, दोनों जंगलों को खंगाला, साथ में जो उसका ऑफिस था कॉल सेंटर पर वहां पर गए और उसके बाद जो झाड़ियां हैं यहाँ पर, उन झाड़ियों में कोशिश करी है तलाशने की कहीं ऐसा। अब जरा वरुण ये बताइए हमें कि जब पुलिस प्रशासन और स्पेशल टीम यहां पहुंची तो उनके साथ कौन कौन था, क्योंकि महरौली के जंगलों में जब वो गए तो फॉरेंसिक वालों को साथ लेकर गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि शव जो अलग अलग टुकड़े फेंके गए हैं वो और ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए फॉरेंसिक की टीम लगातार साथ चल रही है। तो यहां कौन कौन लोग पहुंचे थे, कितना वक्त यहां पर रहे साथ में वो, और क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, कुछ जानकारी अगर सूत्रों के हवाले से निकल कर आई हो अब तक पूरी जांच पड़ताल में, कहीं कोई अब तक ठोस सबूत मिला है या सब कुछ अभी भी तलाश के अभियान के दौर से गुजर रहा है? देखिए कि मर्डर केस ऐसा है जहां पर छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर ही पूरा एक किस्सा तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से आफताब के बयान हैं उन बयानों के आधार पर ही लगातार लोकेशन को ट्रैक करके दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। यहां की अगर मैं बात करूं तो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ जो है वो फॉरेंसिक की टीम, क्योंकि आपने पहले भी कहा क्योंकि अब ये केस जो है वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ भी है और इसको सुलझाना है तो सारे साक्ष्यों को मिलाकर ही हमको आगे सोचना होगा। शायद यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस अपनी जो भी जांच आगे बढ़ा रही है उसमें बाकायदा फॉरेंसिक टीम को भी साथ में लेकर चल रही है। इसके अलावा जो डाटाज एनालिस्ट है उन पर भी लगातार दिल्ली पुलिस जोर दे रही है कि जो रिकवरी डाटा है वो भी किया जाए। ट्रैकिंग लोकेशन के माध्यम से जहां पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, क्या एग्जैक्ट वही लोकेशन पर आफताब आया था या फिर नहीं आया था, उसको सर्च ऑपरेशन के जरिए दिखाया जा रहा है, समझा जा रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको जोड़कर ठीक है वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जांच की जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और जैसा कि वरुण ने बता रहे थे कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गया है। उत्तराखंड से एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, वहां पर जांच कैसे आगे बढ़ी है और क्यों वहां पर जांच की जा रही है।
जाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं, और उस बीच उन्होंने ये रील पोस्ट कर, वो स्टेटस अपडेट करती हैं कि 1500 किलोमीटर की यात्रा कर मैं फाइनली यहाँ पे पहुंची हूं और शायद मुझे यहाँ पर आना था। एक बहुत ही इमोशनल उस समय ये रील उन्होंने ये पोस्ट करी थी, और उस रील में उनको देखा जा सकता है कि कितनी अकेली और किस तरीके से अपने आप को वो खोज रही हैं, तलाश रही हैं, अपने अतीत में जाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ सोच रही हैं, और उस बीच उन्होंने ये रील पोस्ट करी कि उन्होंने जिस तरीके से जब इंस्टाग्राम पोस्ट किया तो कई रिएक्शंस भी अब आ रहे हैं, लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हत्या को 6 महीने हो चुके हैं और अब लोग उस तरीके से कमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा बह रही है और काफी शांति प्रिय वादी है ये, यहाँ पे पास में ही वशिष्ठ गुफा है। अब बात ये उठती है कि श्रद्धा किस प्रकार का व्यक्तित्व रखती थी। एक बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की थी वो, और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी, उनको आजादी में रहना पसंद था, ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग का उनको बहुत शौक था, और शायद इतना लंबा सफर करके वो ऋषिकेश आई और इसी जगह पर उन्होंने आखिरी रील बनाई। पर किसी को क्या पता था कि ये उनकी इंस्टाग्राम की आखिरी रील होगी। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, ऋषिकेश, आज तक। तो देखिए, अगर आप नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि जिस जगह से हमारे सहयोगी ये रिपोर्ट भेज रहे थे, दरअसल यहीं पर श्रद्धा पहुंची थी और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनकी जो आखिरी रील थी वो यहीं से नजर आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच में श्रद्धा की एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है, और तस्वीर जो है वो 2020 की है। श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान यहां नजर आ रहे हैं, और इन निशानों से भी कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं कि आफताब ने जो पिटाई का दौर शुरू किया था वो उसके मर्डर तक पहुंच गया। और चाहे डॉक्टर के बयान हो, तस्वीरों की गवाही हो, ये तमाम चीजें उस ओर इशारा कर रही है। लेकिन ठोस सबूत मिले इसलिए पुलिस जो है वो लगातार अलग अलग लोकेशंस पर जा रही है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये गुरुग्राम के जंगल की है। अब ये जो पॉलिथीन बैग पुलिस ने ले रखा है, क्या इसमें कोई ठोस बड़ा सबूत है? ये अपने आप में एक सवालिया निशान है, क्योंकि पुलिस के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अब धीरे धीरे पुलिस प्रशासन को सबूतों को इकट्ठा करना होगा। 6 दिन का वक्त जो है बीत गया है, और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो आफताब, जिसने बड़े ही शातिराना अंदाज में इस कत्ल को अंजाम दिया, जैसा कि कबूलनामा आया है, और इस कबूलनामे के बाद अब इस पूरी थ्योरी को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे सारे सबूतों को इकट्ठा किया जाए, ठोस सबूतों को, वो स्पष्ट करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है। मेरे साथ एक और सहयोगी हिमांशु मिश्रा भी नजर आ रहा है। देखिए, वरुण जो है वो गुरुग्राम के जंगलों में है और हिमांशु जो है वो महरौली के जंगलों में है। हिमांशु, क्या अपडेट वहां से है? क्योंकि लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अलग अलग जगह सबूतों इकट्ठा कर रही है। महरौली का रोल महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, वहां से क्या कोई नई जानकारी, कोई ठोस जानकारी और निकल कर आई है? देखिए, महरौली का रोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां पर, जिस जंगल में हम मौजूद हैं, वो जंगल जहां से उसका घर, जहां पे आफताब ने किराए का घर लिया था, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था। और इस जंगल की आप देखिए, इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि शायद उसने क्या पहले रेकी की थी, क्योंकि ये जंगल बेहद घना है। इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। और देखिए, जो पगडंडियां हैं वो भी किस तरीके से बीच से ऐसे बनी हुई है कि आपको बच बच के यहां पर निकलना होगा, वरना ये जो इस तरीके के लटके हुए ये कंटीले इसमें से निकले हुए हैं, तो इससे आपको चोट लग सकती है। तो हो सकता है उसने पहले ही रेकी की हो, क्योंकि अब तक पुलिस ने यहां से करीब 13 हड्डियां बरामद की हैं, और वो सारी हड्डियां जो बरामद की हैं वो आफताब के निशानदेही पे, उसने जो जगहें आइडेंटिफाई कराई थी उन्हीं जगहों से ही पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया है। अब एक बार फोरेंसिक के बाद जब डीएनए टेस्ट हो जाएगा, तब ये पता चल पाएगा कि कितना सच और कितना झूठ आफताब पुलिस के सामने बोल रहा था, और कहीं पुलिस को वो गुमराह न कर रहा हो। इसलिए पुलिस जो है, उसके जो भी बयान वो दे रहा है, उन सभी जगहों पर पुलिस जा रही है।
लेकिन उसका मोबाइल ट्रैक करके कि कितना उसकी मूवमेंट थी, उसके हिसाब से भी पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो गुड़गांव में पुलिस पहुंची है, वहां पर पुलिस उसका जो मोबाइल डाटा था उसको जब खंगाली है पुलिस ने, उसके बाद वहां का जब लोकेशन निकला तो पुलिस गुड़गांव तक पहुंची है। वहां पर उसका ऑफिस भी हुआ करता था जहां पर पुलिस पहुंची है। आसपास के जो तमाम जंगल एरिया हैं वहां से पुलिस ने कुछ बरामद भी किया है और उन सारी चीजों को पुलिस इकट्ठा करके ले गई है। अब पुलिस के लिए इस पूरे मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो 3 चीजें पुलिस तलाश रही है, एक तो श्रद्धा का सिर मिल जाए, दूसरी चीज अलाए कत्ल मिल जाए और तीसरी चीज जो है वो फोन श्रद्धा का जो उसने कहीं पर फेंक दिया, छिपा दिया है। इन तीनों के अलावा अब जो सारी चीजें, जो सारी हड्डियां बरामद हुई हैं या घर से जो एक खून का कतरा मिला है वो डीएनए उसका मैच हो जाए तो पुलिस के लिए अब तक की जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। लेकिन कहीं अगर डीएनए नहीं मिलता है तो पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे साथ वरुण भी लगातार बने हुए हैं। वरुण, आप श्रद्धा के दोस्त से कल हमारी सहयोगी ने बातचीत की, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि आफताब के जो माता पिता हैं वो पुलिस की जांच से पहले या आफताब की गिरफ्तारी से पहले ही कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इसका मतलब उनके कहने का अर्थ यह था कि उन्हें इस बारे में जानकारी है। तो उनके माता पिता से कोई संवाद या उनके बारे में कोई खुश खबर है और पुलिस किन किन पहलुओं पर जांच कर रही है? क्योंकि ये खबर आ रही है, श्रद्धा के पिता ने भी कहा कि उनके माता पिता से भी उन्होंने संवाद किया था और उन्होंने कहा था कि आपकी लड़की कहीं बाहर चली गई है। यानी पेरेंट्स को जानकारी थी कि ऐसी कोई घटना हो गई है, कम से कम जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो इस इशारा कर रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे शुभांकर, जब भी कोई अपराधी बड़ा अपराध करता है और ऐसा अपराधी इसने पहली बार अपराध किया हो तो ऐसे में अपराध करने के बाद, क्योंकि शातिर अपराधी है, ऐसे में बचाव के तौर पे क्या क्या कदम उठा सकता था शुभांकर, उसने उठाए। वो जानता था कि कैसे इस पूरी प्रकरण में अपने आप को बचाना है, कैसे उसने बॉडी पार्ट्स को काट कर साफ किया और उसके बाद उसने अपने क्या करीबियों को बताया, फिर नहीं बताया। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के दायरे में जरूर आएंगे। लेकिन आपने सीधे तौर पे स्पष्ट समझाने की कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि आफताब अपने फादर के बहुत करीब था, ये उसके दोस्तों ने बताया है और ऐसे में ये हो सकता है कि इसकी जानकारी शायद पेरेंट्स के पास हो या फिर ना हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये जांच के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक बात जो स्पष्ट निकल के आती है वो ये आती है कि जब ये दायरा गुजरा, ये 6 महीने का दायरा गुजरा, तो आफताब ने अपनी फैमिली से लगातार वो संपर्क में रहता था। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी फैमिली से संबंध खत्म कर लिए। दूसरी बात ये कि आफताब की फैमिली कहीं और अब शिफ्ट हो चुकी है, तो क्या अब पुलिस उनसे भी जांच दायरे में लाकर उनसे बातचीत करेगी कि आखिर इन 6 महीने में आफताब ने कितनी बार फोन किया, कितनी बार बातचीत हुई, क्या बातचीत में श्रद्धा का नाम आया या नहीं आया, और किस आधार पर आफताब के पेरेंट्स ने ये कहा श्रद्धा के पेरेंट्स को कि उनकी बेटी कहीं और शिफ्ट हो गई है। तो जानकारियां जो पास ऑन हुई हैं पिछले 6 महीने में, उन तमाम जानकारियों को खंगालने का प्रयास जरूर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज हमको बता रहे हैं वो ये कि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि आमने सामने बैठकर भी बातचीत कराई जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आप आमने सामने भी करा सकते हैं। तो शायद आने वाले दिनों में इस प्रोसेस पे भी दिल्ली पुलिस आएगी। लेकिन सबसे पहली कोशिश, हिमांशु, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मुंबई में गई है दिल्ली पुलिस, कहा जा रहा है कि वहां भी एक टीम भेजी गई है। तो ये जो सवाल मैंने पूछा था वरुण से, इस पर भी कुछ आप एड ऑन करना चाहें? साथ ही जो टीम मुंबई गई है वो किन किन पहलुओं पर वहां जांच पड़ताल करेगी, वहां जाने का मकसद क्या है, इस बारे में भी जानकारियां दीजिए। देखिए, जो पुलिस की टीम है, चूंकि मई के बाद आफताब बॉम्बे एक बार गया था और वहां पर जाकर के कहीं उसने जो फोन है वो फोन वहां पर उसने कहीं तो नहीं छिपा दिया या डिस्ट्रॉय किया। एक तो पुलिस फोन की तलाश में गई है। दूसरी चीज, जो आफताब के और श्रद्धा के, खासतौर से जो दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, जो दोनों को जानते थे, उनसे बातचीत करना ताकि इनका रिलेशन कैसा था। खासतौर से जो मारपीट की बात आ रही है वो मारपीट के बारे में वो सारी पुलिस तफ्तीश करेगी। और इसके अलावा आफताब और श्रद्धा सभी के घर भी पुलिस जाएगी। वहां से जो सारी चीजें जो संभव है पुलिस वहां से एकत्र करने की कोशिश करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो सुराग पुलिस को चाहिए वो सुराग मोबाइल फोन, क्योंकि कहीं से पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली कि शायद इसने मोबाइल फोन महाराष्ट्र में ही कहीं डंप किया। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने लगातार अलग अलग पहलुओं पर हमारे दर्शकों को अपडेट कराया। आगे भी आपसे जुड़ेंगे, आपसे जानकारियां लेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें कि आफताब दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचौली वाला खेल खेल रहा है और दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस जंगल और घर के खाक छान रही है। पुलिस की पूरी उम्मीद जो है अब घर से मिले खून के कुछ निशान पर टिकी है, जिसका डीएनए टेस्ट केस में सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है।
जंगल से दूर एक तलाश घर के अंदर भी है कि शायद श्रद्धा के कत्ल से जुड़ा कोई भी सबूत घर के किसी कोने से मिल जाए। इसके लिए फॉरेंसिक टीम ने भी कई चक्कर इस घर के काटे। जिस बाथरूम में श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए वहाँ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किचन में एक जगह खून के कुछ धब्बे जरूर मिले। नहीं, उन्हें सारे एविडेंस मिटा दिए थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जो इमीडिएट पता चले कि इसने ये सब कांड किया। कमरे में आपको क्या दिखा? फ्रिज दिखा था आपको जब आप गए थे वहाँ पर? फ्रिज था, जी फ्रिज था और सारे कपड़े बिखर गए थे उसके, और सामान भी पूरे रूम में फैला हुआ था। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब के घर की तलाशी के दौरान किचन में गैस सिलेंडर रखने वाली जगह खून के निशान नजर आए। इसके अलावा अब तक की छानबीन में पुलिस को न तो घर के किसी दूसरे हिस्से में और न ही फ्रिज में खून का कोई धब्बा या ऐसी कोई दूसरी चीज नजर आई, क्योंकि इन 5-6 महीनों में आफताब बार बार पूरे मकान की और खासकर उन जगहों की सफाई करता रहा जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की या फिर लाश के टुकड़े किए। आफताब पिछले 6 दिनों से दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ कुछ हड्डी के टुकड़े लगे हैं, लेकिन अभी उनकी जांच होनी बाकी है। इसके अलावा पुलिस न तो अभी तक मोटिव का पता लगा पाई है, न ही आलाए कत्ल ढूंढ पाई है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें न सिर्फ महरौली के जंगल बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड के भी चक्कर काट रही हैं। इसी बीच पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर छतरपुर की कुछ नालियों की भी तलाशी ली और वहां से हड्डियों के टुकड़े बरामद किए। आफताब की निशानदेही पर नाले से बरामद हड्डियों के ये टुकड़े अगर श्रद्धा की हड्डियों के टुकड़े निकल आए तो इस केस के लिए बेहद पुख्ता सबूत साबित होंगे। आफताब की साजिशों में एक वैक्यूम क्लीनर वाला पहलू भी और जुड़ गया है। पुलिस की पूछताछ में आफताब ने बताया है कि उसने श्रद्धा की जान लेने और उसकी लाश निपटाने के बाद सबूत मिटाने के इरादे से ही खास तौर पर एक वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन खरीदा था, ताकि पानी और एसिड की साफ सफाई के बाद अगर खून या लाश के कुछ निशान बाकी रह जाएं, तो उन्हें वैक्यूम क्लीनर से खींचकर पूरी तरह साफ कर दिया जा सके। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पिछले 5 दिनों से यह हत्याकांड सुर्खियों में है और 5 दिनों से ही इस हत्याकांड का मुख्य किरदार यानी कत्ल का आरोपी आफताब पुलिस के कब्जे में है। इन बीते 5 दिनों के दौरान इस मुलजिम ने अब तक जितनी बार भी मुंह खोला ऐसा बोला कि दिल्ली पुलिस और उसकी तफ्तीश आधी अधूरी नजर आती है। असल में अब इस कत्ल के केस में नशे के कॉकटेल ने भी एंट्री ले ली है। श्रद्धा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, कत्ल के केस में दिखा नशे का कॉकटेल। टुकड़ों में बटे सबूतों की तलाश में जंगलों की खाक छान रही दिल्ली पुलिस को सुरागों के झुरमुट से हर रोज कुछ नया हासिल हो जाता है, जो श्रद्धा मर्डर केस को एक नया मोड़ दे देता है। ये ताजा खुलासा है कि और कत्ल के इस केस में पहली बार नशे की एंट्री हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने अब अपने बारे में एक और बात पुलिस के सामने उजागर की है। आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो गांजे का आदी है। गांजा पीने को लेकर अक्सर श्रद्धा उसे टोका करती थी। पूछताछ में बताया कि कत्ल के दिन यानी 18 मई के दिन भी वो गांजे के नशे में था। पहले घर का खर्च चलाने को लेकर श्रद्धा के साथ जमकर झगड़ा हुआ और फिर मुंबई से सामान दिल्ली लेकर कौन आए, इस बात पर दिन भर लड़ाई हुई। आफताब घर के बाहर गया और गांजे की सिगरेट पी और वापस आ गया। पूछताछ के दौरान आफताब बार बार अपने बयान भी बदल रहा है। अब नए पैतरे के तहत उसने पुलिस को ये बताया कि वो कत्ल वाले दिन नशे में था, उसने गांजे से भरी सिगरेट पी थी और इसी दौरान झगड़ा हुआ और उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद वो लाश के पास ही पूरी रात बैठा रहा। पुलिस उसके इन सभी बयानों की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और इससे जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कत्ल के किसी भी मामले में मोटिव का पता चलना बेहद जरूरी होता है।
पुलिस सूत्रों की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि शराब, गांजा और चरस को लेकर अक्सर दोनों में खूब झगड़ा होता था। आफताब ने ही पुलिस को बताया है कि वो श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, पर श्रद्धा उसके ऊपर चिल्ला रही थी। गुस्से में आकर और गांजे के नशे के असर में उसने श्रद्धा का गला पकड़ लिया और जोर से दबा दिया, जिससे उसका दम घुट गया। ये वाकया रात करीब 9 से 10 बजे के दरमियान हुआ, लेकिन उसके बाद आफताब ने श्रद्धा की लाश को वहीं कमरे में पड़े रहने दिया और फिर रात भर गांजा भरी सिगरेट पीता रहा। इस चेहरे पर नकाब बेशक है, लेकिन इसकी बातों ने दिल्ली पुलिस की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि कत्ल के इस आरोपी ने अब लगता है कि दिल्ली पुलिस को अपने इशारे पर नाचने का गुर अख्तियार कर लिया है। सबसे ताजा खुलासा यही है कि आफताब ने एक और बात कबूल की है, और वो ये की आफताब को चरस और गांजे की वजह से हिमाचल जाना बहुत पसंद था और मार्च अप्रैल के महीने में वो श्रद्धा के साथ हिमाचल गया था। सूत्रों ने ये भी बताया है कि आफताब ने पुलिस के सामने ये बात उजागर की है कि वो श्रद्धा और अपने 2 और दोस्तों के साथ हिमाचल में मलाना और कसौल गया था। वहाँ उसने जमकर नशेबाजी की और गांजा और चरस पी। जैसे जैसे इस हत्या के केस में जांच आगे बढ़ती जा रही है, हर रोज कोई न कोई नई बात सामने आ ही जाती है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इधर एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। निधि केस को लेकर आपको बता दें, आरोपी को गोली लगी है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो लखनऊ में निधि मौत के मामले में आरोपी को गोली लगी है, ये इस वक्त एक बड़ी खबर आई है, आपको बता दें। और सूफियान वो आरोपी जिसके पैर में गोली लगी है। लखनऊ में निधि मौत मामले में इस व्यक्ति का नाम सामने आया था, फरार था और अब इसे गोली लगी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। घायल सूफियान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस घटनाक्रम के बाद से ये व्यक्ति लापता चल रहा था, लेकिन अब इसे पकड़ा गया है और इस पकड़े जाने के दौरान इससे पैर में गोली लगी है। छत से गिरकर लड़की की मौत हुई थी, जिसके बाद हत्या के इस पर आरोप लगे थे। लखनऊ का ये पूरा मामला था। संतोष हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, लखनऊ का चर्चित निधि कांड जिसमें अब कहा जा रहा है कि सूफियान को पकड़ लिया गया है और पकड़े जाने के दौरान उसके पैर में गोली भी लगी है, जरा बताइए कैसे हुई ये गिरफ्तारी? देखिए, पुलिस मुठभेड़ के बाद सूफियान को गिरफ्तार किया गया। निधि गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, जिसके ऊपर पुलिस ने हत्या और धर्मांतरण के अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था और उसी के बाद से ये फरार चल रहा था। बुधवार की ये घटना है, मंगलवार देर रात की ये घटना है और तभी से बुधवार से लगातार टीमें सूफियान की तलाश कर रही थी, लेकिन सूफियान जगह बदल रहा था, लगातार शहर बदल रहा था, इसकी वजह से इतना वक्त लगा। लेकिन लखनऊ पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ हुई है, इसके पैर में गोली लगी है। 25,000 का इनामी सूफियान आखिर गिरफ्तार हो गया है। जी आप ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए। तो आफताब की तरह की भी कांड था सूफियान का, जिसमें इस आरोपी को पकड़ लिया गया, पैर में गोली लगी। लेकिन आफताब की बात वापस करते हैं। आफताब ने पुलिस के सामने बात कबूल की है कि उसने गांजे के नशे में श्रद्धा का मर्डर किया, मगर मर्डर के बाद उसने क्या किया, इस सवाल का जवाब पुलिस के सामने जब आया तो उसका खुद मुंह खुला रह गया, क्योंकि उसने बताया कि उसने रात भर गांजा पिया, इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखी, बियर मंगाई, खाना मंगाया और इन सब के साथ साथ वो उसकी बॉडी कट करता रहा, बाद में फिर सो गया। जरा देखिए। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आफताब का चेहरा बेशक कपड़े से ढका हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन अब तक की तफ्तीश में जो कुछ सामने आया है, अगर उस पर गौर करें तो इस चेहरे ने अनगिनत नकाब ओढ़ रखे हैं। श्रद्धा मर्डर केस का इकलौता मुल्जिम आफताब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस हर रोज उससे पूछताछ कर रही है और हर रोज एक नया खुलासा आफताब का कोई न कोई नकाब उलट देता है। क्राइम थ्रिलर सीरियल का शौकीन आफताब, कत्ल वाली रात भी अमेरिकी सीरियल देखा, रात भर नेटफ्लिक्स देखता रहा आफताब। कत्ल के इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आफताब के तमाम कबूलनामे और निशानदेही के बावजूद पुलिस उलझती जा रही है।
जिस डेक्स्टर सीरियल को देखकर आफताब ने कत्ल के किस्से की बाकी स्क्रिप्ट लिखी, वो सीरियल अमेरिका में बहुत मशहूर है। उस सीरियल के पहले सीजन के ज्यादातर हिस्सों में वो मॉडस ऑपरेंडी है, जिसके हिसाब से ही आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने वाली बात कबूल की है। बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़े एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनका नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि ये इसके कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो इट्स वेरी कॉमन डेट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। पुलिस के लिए इस केस से जुड़े सबूत जुटाना एक मुश्किल काम साबित होता जा रहा है। मामले की छानबीन में जुटी दिल्ली पुलिस बुधवार को लगातार दूसरे दिन आफताब को लेकर फॉरेंसिक टीम के साथ उसके छतरपुर वाले मकान में पहुंची, जहां वो किराए पर रहा करता था। पुलिस को शुरुआती छानबीन में तो मकान से खून का कोई भी धब्बा नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने नए सिरे से किचन की जांच की तो वहां गैस सिलेंडर रखी जाने वाली जगह पर पुलिस को कुछ खून के निशान नजर आए। असल में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स खुली आंखों से नजर न आने वाले ऐसे खून के धब्बों की तलाश के लिए एक खास किस्म का बेंजीन टेस्ट करते हैं, जिसमें वो धब्बे भी दिखाई पड़ जाते हैं जो आमतौर पर छुपे होते हैं। और आफताब के किचन में भी जो खून के धब्बे नजर आए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब ने घर की तलाशी के दौरान किचन में गैस सिलेंडर रखने वाली जगह पर भी एक बार श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े रखने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस जगह की तलाशी ली तो वहां वाकई खून के निशान मौजूद नजर आए। छतरपुर और महरौली के इस जंगल में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरह से पानी जमा है, नाले भी बहते हैं। अब पुलिस को इस बात का भी अंदेशा है कि आफताब ने कुछ टुकड़े शायद इन नालों में फेंक दिया, इन पानी में फेंक दिया। अब पुलिस के सामने चुनौती है उन टुकड़ों को कैसे ढूंढा जाए और कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। फिलहाल आफताब की 5 दिन की पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक बार फिर उसे अदालत में पेश कर उसका रिमांड मांगा और अदालत ने उसे फिर से 5 दिनों के लिए दिल्ली पुलिस को रिमांड में सौंप दिया। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।